क्या आपको लगता है कि आपकी रिटायरमेंट फंड, एनपीएस, ईपीएफ और सुपर एनुएशन पूरी तरह से टैक्स फ्री है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। बजट 2026 बस आने ही वाला है और आज हम बात करेंगे ट्रिपल टैक्सेशन की, जो आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट यानी ई। इसे टैक्स में छूट भी कह सकते हैं आप, लेकिन रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास सैलरीड प्रोफेशनल्स को इस छूट के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। सरकार के कुछ ऐसे छिपे हुए नियम और शर्तें हैं जिनके कारण आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा चुपके से काट लिया जाता है और आपको शायद इसकी भनक भी नहीं लगती। इसलिए आज इस वीडियो में हम उस पूरे सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको कोई भी आसानी से नहीं बताता। हम जानेंगे कि आपकी रिटायरमेंट की बचत असल में कितनी टैक्स फ्री है और एनपीएस, ईपीएफ का जो वो पूरा सच है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बदल सकता है। इससे पहले कि हम इन छिपे हुए टैक्स की परतों को खोलें, चलिए फटाफट समझते हैं कि ये स्कीम्स हैं क्या। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग मुख्य रूप से 3 खंभों पे टिकी हुई होती है। पहली ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और कुछ कंपनियां जो है तीसरे रूप में मिलने वाला जो होता है वो होता है सुपर एन्यूशन फंड। ये कंपनियों से आपको मिलता है, लेकिन 2 ऊपर वाले टॉप पर है। जब भी इन स्कीम्स की बात होती है तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है आपको, ट्रिपल ई, जिसका मैं अभी शुरू में जिक्र कर रहा था, यानी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है जब आप पैसा निवेश करते हैं तब टैक्स छूट मिलती है, जब आपका पैसा बढ़ता है यानी उस पर ब्याज या रिटर्न मिलता है तब उस ग्रोथ पर कोई टैक्स नहीं लगता, और जब आप आखिर में पैसा निकालते हैं तब भी वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यही सुनते आ रहे हैं ना। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है ना, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। भारत में रिटायरमेंट स्कीम्स को ई कहा तो जाता है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से इस दर्जे पर खरी नहीं उतरती। टैक्स की कई ऐसी परतें हैं जो आपकी बचत पर हमला करती हैं और आज हम वही समझने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके इस स्कीम्स के टैक्स के जाल को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं और देखते हैं कि आपका पैसा असल में कटता कहाँ है। हम इसे 3 स्टेज में समझेंगे। जब आप पैसा डालते हैं यानी कंट्रीब्यूशन, जब आप पैसा बढ़ाते हैं यानी ग्रोथ, और जब आप पैसा निकालते हैं यानी विड्रॉल। तो पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में ईपीएफ और एनपीएस दोनों में आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट मिलती है। एनपीएस आपको सेक्शन 80C/D 1B के तहत 50,000 की अतिरिक्त छूट भी देती है, जिससे कुल छूट 2 लाख हो जाती है। यहां तक सब ठीक लगता है, लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है जब आपका एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी भी आपके रिटायरमेंट फंड में पैसा डालती है। सरकार का नियम है कि अगर आपके एम्प्लॉयर का ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्यूशन फंड में कुल योगदान एक साल में 7.5 लाख से ज्यादा होता है तो उस ज्यादा वाली रकम को आपकी सैलरी मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ये नियम खासकर उन लोगों को ज्यादा चुभता है जो हाई इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं। आपने पैसा लगा दिया, अब वो पैसा साल दर साल बढ़ेगा, पर क्या ये ग्रोथ पूरी तरह से टैक्स फ्री है? जवाब है नहीं। ईपीएफ के मामले में अगर आपके खुद के योगदान पर एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा का ब्याज जमा होता है तो उस अतिरिक्त ब्याज पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 5 लाख है। ये नियम उन लोगों के लिए एक झटके की तरह है जिन्होंने सालों तक अच्छे से बचत की है और उनका ईपीएफ कॉर्पस काफी बड़ा हो चुका है। एनपीएस और सुपर एन्युटी फंड्स में कहानी और भी ज्यादा पेचीदा है। अगर आपके एम्प्लॉयर का योगदान 7.5 लाख की सीमा को पार कर जाता है तो उस अतिरिक्त योगदान पर जो भी रिटर्न या ब्याज मिलेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। यानी सरकार न सिर्फ आपके अतिरिक्त योगदान पर बल्कि उस पर होने वाली कमाई पर भी टैक्स ले रही है। यही वो स्टेज है जहां एनपीएस और ईपीएफ का असली फर्क साफ नजर आता है। ईपीएफ यहां एक हीरो की तरह सामने आ जाता है। अगर आप 5 साल की लगातार सर्विस के बाद अपना ईपीएफ का पैसा निकालते हैं तो पूरा का पूरा कॉर्पस, आपका योगदान, कंपनी का योगदान और उस पर मिला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। कोई शर्त नहीं, कोई छिपा हुआ टैक्स नहीं। लेकिन एनपीएस की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां हाल ही में नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब 80 से 20 का नियम आ गया है। जब आप 60 की उम्र में रिटायर होते हैं तो आप अपने कुल एनपीएस कॉर्पस का 60% हिस्सा एक मुश्त यानी लमसम निकाल सकते हैं और 60% रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। नए नियमों के तहत
PFRDA आपको 20% और निकालने की इजाजत दे देता है, जिससे कुल निकासी 80% हो जाती है। लेकिन यहां एक टैक्स ट्रैप है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सिर्फ 60% ही टैक्स फ्री है, तो इस अतिरिक्त 20% पर आपको आपने जो स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। बाकी बचे 20% का क्या होगा? सरकार कहती है कि आपको इस 20% रकम से अनिवार्य रूप से एन्युटी प्लान खरीदना होगा। ये एन्युटी प्लान आपको जीवन भर एक रेगुलर पेंशन देगा और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा टैक्स का कांटा। इस एन्युटी से मिलने वाली पेंशन पर आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा इसको, और उस पर हर साल टैक्स लगता है। तो सोचिए, जिस पैसे को आप टैक्स फ्री समझते रहते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे प्रोडक्ट में लॉक हो जाता है जो आपको टैक्सेबल इनकम देता है। तो कहां है ये छूट? सोचिए, 7.5 लाख की एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है वो कई साल पहले तय की गई थी। तब से लेकर आज तक महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। अगर इस लिमिट को सिर्फ महंगाई के हिसाब से ही एडजस्ट किया जाता तो आज ये लगभग 10 से 10.5 लाख होती। इसका मतलब है कि सरकार पुराने नियमों के आधार पर आज के वेतन से टैक्स वसूल रही है, जो कि सरासर गलत दिखाई देता है। इसी तरह EPF पर 2.5 लाख से ज्यादा के ब्याज पर टैक्स लगाना भी उन लोगों को सजा देने जैसा है जो लंबे समय तक एक ही जगह नौकरी करते हैं और ईमानदारी से बचत करते हैं। तो ये है सारा मामला। क्या ये सही है या नहीं, ये विचार विमर्श का मामला है। आपके लिहाज से क्या है ये आप सोच सकते हैं। क्या आपने पहले इस छिपे हुए टैक्स नियम के बारे में सुना था, जाना था? अगर नहीं जानते थे तो बताइएगा, और जानते हैं तो भी तो कमेंट पे अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े मामलों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।